प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कट्टरपंथ और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। इसके लिए उन्हें लगता है कि जो इस्लामिक शिक्षा के केंद्र हैं मदरसे, उन्हें बंद करना आवश्यक है और इनमें आधुनिक शिक्षा दी जानी चाहिए, आधुनिक विषयों की पढ़ाई होनी चाहिए। कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा था कि जब कर्नाटक के चुनाव चल रहे थे कि मैंने असम में 600 मदरसे बंद करवा दिए हैं और मेरा प्रयास है कि वहां पर जितने भी मदरसे चल रहे हैं सरकारी मदरसे, उन सबको बंद करवाकर उनकी जगह पर आधुनिक शिक्षा शुरू कराई जाए। तो आज असम की सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, उनका नाम है रनोज पेगू। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया है कि असम में अब 1281 यानी 1281 सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों को बंद कर दिया गया है। अब इनका नाम इंग्लिश स्कूल होगा और इनमें इस्लामिक शिक्षा की जगह आधुनिक विषयों की शिक्षा दी जाएगी। क्या ट्वीट किया है, क्या उन्होंने, ट्विटर उसका पुराना नाम था, नया नाम उसका एक्स है। एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट की है वो मैं आपको बता देता हूं, हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके बता देता हूं कि सभी सरकारी और प्रांतीय मदरसों के स्कूलों में सेब यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ असम सेवा के तहत आज असम शिक्षा विभाग ने 1281 माध्यमिक शिक्षा मदरसों को माध्यमिक शिक्षा स्कूलों में बदलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। असम सरकार ने जो इसको लेकर के सूची जारी की है उसमें स्पष्ट रूप से उसको देख करके मालूम चलता है कि सबसे ज़्यादा जो मदरसे बंद किए गए हैं, उनको इंग्लिश स्कूलों में जो तब्दील किया गया है वो है असम बांग्लादेश सीमा पर स्थित जिला है, उसका नाम है धुबरी। यहाँ पर 268 मदरसों को बंद किया गया है। इसके अलावा जो बारपेटा, नौगांव, गोलवाड़ा, ये तमाम जिले हैं, इनमें भी बहुत सारे मदरसों को बंद किया गया है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, वो पहले से लगातार कह रहे हैं कि आज के समय की मांग बेहतर डॉक्टर, बेहतर इंजीनियर, बेहतर जो शिक्षाविद हैं उनको तैयार करना है। इसके लिए आधुनिक शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। बच्चों को कंप्यूटर पढ़ने की आवश्यकता होगी, गणित पढ़ने की आवश्यकता होगी और अन्य विज्ञान के अन्य विषय पढ़ने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा सरकारी मदद से चलने वाले विद्यालयों में इस्लामिक शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए, जबकि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और उन्होंने लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद एक अभियान की तरह ये कार्यक्रम शुरू किया और अंततः जैसी सूचना मिल रही है कि 1281 मदरसों को वहां पर बंद कर दिया गया है और उनकी जगह अब जो है इंग्लिश स्कूल चलेंगे और आधुनिक शिक्षा उसमें दी जाएगी। तो ये सूचना आ रही थी असम से, तो आपके साथ ये सूचना भी शामिल कर ली और सीधा सा संदेश असम के मुख्यमंत्री ने दे दिया है कि कट्टरपंथ और बांग्लादेशी घुसपैठ को अब कोई भी स्थान नहीं मिलेगा। उनका यह मानना है कि ये मदरसे कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठ को भी ये बढ़ावा देते हैं, इसीलिए वो इसके खिलाफ लगातार अभियान चला रहे थे। और आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, आप समझ रहे होंगे कि आसाम में बांग्लादेशी घुसपैठ पूर्वोत्तर के राज्यों में खासतौर से बहुत बड़ी समस्या है। और जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो नागरिकता संशोधन कानून था जिसका विरोध किया जा रहा था, तो वहां पे विरोध ही इस बात का हो रहा था कि जो बाहरी घुसपैठ से लोग आए हुए हैं उनके लिए देश की नागरिकता ना दी जाए। उनकी मांग थी कि पूरे देश में NRC लागू किया जाए ताकि जो लोग अवैध रूप से देश में रह रहे हैं उनको वापस डिपोर्ट किया जा सके, उन्हें वापस भेजा जा सके। बहुत सारे विदेशी घुसपैठियों ने यहाँ के कागजात भी तैयार करवा लिए हैं। तो इसलिए जो आसाम में
CAA का विरोध हो रहा था वो इसलिए हो रहा था कि जबकि बाकी देश में जो जैसे दिल्ली के शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे वो ये कह रहे थे कि CAA लागू ना किया जाए, क्योंकि CAA लागू होने के बाद अगर NRC लागू हुआ तो जो मुस्लिम हैं उन्हें बहुत परेशानी होगी। जबकि आसाम में ये विरोध था कि CAA लागू ना किया जाए बल्कि NRC लागू किया जाए ताकि सारे के सारे घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया जाए। तो हिमंता विश्व शर्मा बहुत ही जो है सख्ती के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।